चनाब रिवर पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा रैली निकाली गई है। योगी जी जो यूपी के सीएम, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि या तो वो भारत के साथ मिल जाएगा या फिर वो खत्म। एज अ पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? बात करूंगी मैं भारत की। वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप आजाद हैं? क्या आपने पाकिस्तान वाकई बनाया है? आप आज कहां खड़े हैं? क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे आजम का विजन ये था कि आप एक फनेटिक स्टेट हो, आप जिहादी बने और गले काटते रहे? यही क्या एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की? तो फिर आप आजाद किस तरह? तरक्की क्या की आपने? क्या तरक्की किया? कोई तरक्की नहीं किया। कि आज मुझे दुख है, आज भी अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो मुझे दुख है उस पर। क्या आज भी आप 1947 को बार बार इन तीन मुल्कों में रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फेथ बेस नफरत नहीं करनी। फेथ हर इंसान का एक अपना जाती। लेकिन सर, अगर बुक्स में भी नफरत ही लिखी होगी तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या होगा? उसमें दो चीजें। जब आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है तो आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की किताबें सिलेक्ट करते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो ना आप बहसीत कौम अपने आप को कहने के काबिल हैं, ना आप अपने आप को एक कंट्री कहने के काबिल हैं। बजट आपके वॉशिंगटन डीसी में बनते हैं, फॉरेन पॉलिसी वहां बनती है जहां से आप पैसे लेते हैं। वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल है। बल्कि मैं खुद इस बात पे मुझे हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं हम, लेकिन हाँ, वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कल किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे को मैंने बड़े दलाइल के साथ ये कहा है, बड़े दलाइल। मैंने कहा मैं सारी जिंदगी मैकियावेली की द प्रिंस पढ़ता रहा हूं कि पावर पॉलिटिक्स का बादशाह है, लेकिन उससे बहुत अरसा पहले, सदियों पहले, उससे पहले अर्थशास्त्र लिखी जा चुकी थी टेक्सला में, लेकिन हमने उसके ऊपर हिंदू की ठाप लगा के उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। योगी जी जो यूपी के सीएम, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि या तो वो भारत के साथ मिल जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। नहीं, देखें, नहीं, ये नहीं है। मैं उस पर फैज अहमद फैज की बात कोट करूंगा। किसी ने कहा था, उनसे पूछा था, शायद मैंने पहले आप कहा, फैज अहमद फैज, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा मेरे पास इससे भी ज्यादा बुरी खबर है। उन्होंने कहा क्या खबर है? उन्होंने कहा ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। उसमें आपके एरिया के अंदर, खासकर जहां आप बैठी हैं, वहां पे भी नए ब्लॉक बन रहे हैं। आपके हमारे डॉक्टर जयशंकर साहब मालदीव गए। मालदीव इज ट्राइंग टू मेक अ यू टर्न कमिंग आउट ऑफ द चाइना, गेटिंग बैक इनटू द इंडियन कैंप। लेकिन इस वक्त अगर मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब और जो मोदी साहब हैं, दे आर वरीड अबाउट बांग्लादेश। वो कहते हैं ना, ये पानी पिला पिला के मारेंगे, ये वो तरीकाकार है। 77 साल मारा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस पर भी डिस्कशन हो सकती है, क्या ये भारत के हक में है कि पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बन जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या भारत तरक्की कर पाएगा इन 25 करोड़ लोगों को साथ लेकर? जिहाद का पीछा छोड़ेंगे तभी कुछ बेहतरी आएगी सर, वरना नहीं आ पाएगी। इसी तरीके से रहेंगे, सारे पड़ोसी नाराज हैं, चाहे किसी भी कंट्री से हो। ये फ्यूचर बता रहा हूं। पाकिस्तानी लौंडा लपाड़ा उर्दू, इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ेगा, अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अब मैकडॉनल्ड जो है अमेरिका के अंदर, मैकडॉनल्ड ने भी स्क्रीनें लगा दी हैं। ऑर्डर जबानी नहीं होंगे, स्क्रीन पे देना होगा, और उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में है। बिल्कुल। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जो जबान बोली जाती है वो इंग्लिश है। ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक अचीवमेंट्स इंग्लिश जबान में पढ़नी पड़ती। फिर मुझे, अच्छा ठीक है, पढ़ो, अरबी पढ़ो ना, ठीक है, उर्दू में लिखो। और फिर यहां डंकियां लगा के क्यों आते हो यार यहाँ पे? फिर क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों रहना प्रेफर करते हो? तो किसी का अमल है कि अगर वो इंडिया की साइड पे होते हैं, पाकिस्तान की साइड पे होते हैं, या इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं, तो मैं तो इस पर यही कहता हूँ कि हमें इससे ज़्यादा मतलब अपने मोटिव्स नहीं रखने चाहिए कि हम वो बेशक उस साइड पे जाना चाहें, तो हमें खुशी होगी कि एज अ पाकिस्तानी आपको ये जानकर ये बुरा नहीं लगा कि वहाँ पे भारत माता जय के या वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं? जी, यही तो जमहूरियत है। यही तो जमहूरियत है कि वो उस साइड पे जाना चाहें या इस साइड पे जाना चाहें। लेकिन ये मैं कहता हूँ कि ये जो डिले की है, मतलब यूएन काउंसिल ने पहले डिसाइड कर लिया था कि वहाँ पे वोटिंग करके जिस तरफ वो जाना चाहें वो उनका अपना फैसला है।
तो अगर हिंदुस्तान ने उनको एडमायर किया कि हमारी तरफ आए, तो मतलब उनकी अपनी ज़ाती कोशिश है। जैसे अफ़गानिस्तान में देख लें कि वो पहले मुजाहिदीन हमारी साइड पे थे, लेकिन जब वो उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, उन्होंने डेवलपमेंट देखी, देखें नज़रियाती तौर पे जिसकी तरफ भी हो, लेकिन जब डेवलपमेंट, जब ये चीज़ें देखी जाती है ना, सारे पर्सपेक्टिव, ये लीडरशिप वगैरह, तो वो इंडिया की साइड भी होगी। डिसीजन चेंज होते रहते हैं। जब मतलब यहाँ भी लोग, अगर इंडिया पाकिस्तान देखा जाए ना, तो वो लोग, कई लोग शायद वहाँ शिफ्ट होना चाहें। ऐसा ही है भाई, आज़ाद कश्मीर के आप हालात देख लें, वहाँ के जो हालात है, पिछले दिनों हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर जो है मैदान जंग के मनाजिर पेश कर रहा था। इवन कि गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से नारे उठ रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जी, मैं तो यही कहूँगा कि हमें सारी अपनी जो है ना मतलब बात आगे बढ़ानी चाहिए, अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। देखें, वो इतनी बड़ी मार्केट है, हम अपनी बिजनेस रिलेशंस बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, मतलब इतनी बड़ी मार्केट है, तो हम इसका फ़ायदा क्यों उठाएं। जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे ना, तो कश्मीर का जो आगे जो भी हम कहीं भी वोटिंग कराएं, हम उस एरिया को जीत लेंगे। अच्छा, ये बताएं कि 77 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था या पैदा हुआ था? देखें, जो मैंने इस पे हिस्ट्री पढ़ी है, वो यही कहता है कि 3% लोगों ने सिर्फ वोट किया था, क्योंकि उस पर काफ़ी कंडीशन थी। टैक्स बंदे ने पूरा दिया हो, ज़मीन प्रॉपर्टीज़ वगैरह हो। तो जब ये सब चीज़ें देखी गई ना, तो उसमें सिर्फ एलिट्स ने वोट दिए, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़मींदार वगैरह। तो सिर्फ 3% पॉपुलेशन पाकिस्तान में, जब वो 46 के इलेक्शन हुए, तो या जो भी पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन हुए, तो मुस्लिम लीग नून को ना, जहाँ के सिर्फ 3% लोगों ने वोट। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि यदि भारत से हमने कुछ सीखा होता तो आज हम भी भारत की तरह अमीर होते। भारत के पास जितना पैसा है हमारे पास भी होता। देखिए, ये सीधी सी बात है, आपके पास पब्लिक बहुत है, 26 करोड़ लोगों का मुल्क है, कुछ भी कर सकता है ये देश। ऐसे देश अगर तरक्की ना करें तो डूब मरने वाली बात तो है ही है। देखिए, पब्लिक, क्योंकि देखिए आपके पास विकल्प होते हैं। अगर कोई विश्व की कोई भी कंपनी है, उसको क्या चाहिए, उसको मुनाफा चाहिए, तो मुनाफा कैसे मिलेगा? मुनाफा ऐसे मिलता है जैसे अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में वो प्लांट लगाती है, तो वहाँ पर अगर उसे वर्कर्स चाहिए होंगे तो उन्हें मान लीजिए उसे 1000 रुपये देने हैं, और वही वर्कर्स चीन में उसे मिल रहे हैं 200 रुपये में, तो वो कहाँ जाएगी? तो वो चीन में प्रॉपर ज़्यादा करेगी, क्योंकि चीन से दुनिया में सप्लाई करेगी, सस्ते में माल बनेगा और इनकम बहुत ज़्यादा होगी। तो यही प्लान रहता है कंपनियों का। 26 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। यदि अपने देश के इन्होंने हालात ठीक रखे होते ना, तो बहुत सी कंपनियां इनके देश में होती थी, वो भाग गई। होती तो सस्ते में उन्हें वर्कर्स मिल रहे होते, लेबर सस्ते में मिल रही होती, उनका काम सस्ते में हो रहा होता। तो कंपनियों को मुनाफा ही चाहिए होता है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, उसे पैसे से मतलब होता है। अभी तो कोई इन्वेस्ट तक पाकिस्तान में नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करेगा तो पैसा डूबने के चांसेस हैं। आपको एग्जांपल देख लीजिए बांग्लादेश का। एक मतलब कितने दिन हुए हैं, हफ्ता भर हुआ होगा बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुए, मतलब रिजीम चेंज हुआ है वहाँ पर। 11% महंगाई एक झटके में बढ़ गई। अब आप बताइए कि हमारे यहाँ 4-5% महंगाई रहती है, वो कभी 6-7 चली जाती है, तो लोगों के आंतड़ियाँ बाहर आ जाती हैं भारत में। लेकिन एक झटके में वहाँ पर 11% महंगाई बढ़ गई। हालांकि अभी तो ये शुरुआत है, देखते जाएँ, बांग्लादेश के लोगों को भी पता चलेगा। तो वही पाकिस्तान के लिए कह रहा हूँ मैं कि यदि आप अपने देश को स्टेबल नहीं रख पाते तो दुनिया नहीं आती। अब बांग्लादेश में जो कंपनियां हैं वो भाग रही हैं वहाँ से, क्योंकि उनको पता है कि 24 घंटे यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। आप बताइए, आपसे मैं पूछता हूँ, आपको दुकान डालनी है, एक शॉप डालनी है कोई भी तरह की, तो आप कहाँ डालोगे? भारत में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में? आप भले कोई भी हो, आप कहाँ डालोगे? भारत में, क्योंकि भारत में अगर आप दुकान डालोगे तो आपकी दुकान सुरक्षित है, लूटने के चांसेस नहीं है। पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कभी भी लूट सकती है, तो वहाँ आप नहीं डालोगे। तो ये बात इनकी समझ नहीं आती। इनको लगता है कि सिर्फ हिंदुओं को भगा देने से हम जन्नत में पहुँच जाएंगे, तो जन्नत में नहीं पहुँच जाओगे, आप अपने जीवन को नर्क बना रहे हो। वो पाकिस्तान का एग्जाम्पल देख लीजिए, वो बांग्लादेश अब तैयार हो रहा है। हालाँकि वहाँ के हिंदुओं की फिक्र है। अब भारत सरकार को ये इंश्योर करना ही चाहिए उनकी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि अब जो देश में खुद वो भूखों मरने वाले हैं, तो हिंदुओं की तो और भी बड़ी बुरी दुर्दशा होने वाली है, जैसे कि पाकिस्तान में हो रही है। तो ये भारत को, देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई भी हिंदू हो, वो भारतीय नागरिक है, वो भारत की नागरिकता ले सकता है। इस तरह का कानून भारत में बनना चाहिए, क्योंकि इस भारत के अलावा और दूसरा कोई देश ही नहीं है उनके लिए। मुसलमानों के लिए तो आप देखिए कि ना 57 इस्लामिक कंट्री कहीं भी जा सकते हैं,
लेकिन हालांकि भाग के आएंगे, रोहिंग्या आएंगे तो भाग के आएंगे, बांग्लादेशी आएंगे तो भाग के आएंगे, सब भारत ही आते हैं। इधर चीन मीन कोई नहीं जाता क्योंकि जानते हैं उधर पेले जाएंगे। इधर भारत में क्या है, उल्टा हम ही पेल लेंगे क्योंकि कायर हिंदू रहते हैं यहाँ पर। तो कायर नहीं, बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ी कह सकते हैं, कायरता तो नहीं है, वीर से एक हैं, लेकिन बेवकूफ़ इतने हैं कि पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो चलिए, पाकिस्तान का मीडिया आगे और क्या कहता है कि अगर हम भी भारत जैसे काम करते तो आज हमारे पास भी पैसा होता। तुम्हारे पास कभी पैसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारे भ्रष्टाचार उस लेवल पर है। तुम्हारा आर्मी चीफ 13-14 बिलियन एक झटके में लेकर भाग जाता है उस देश से जिसकी अर्थव्यवस्था मुश्किल से 400 बिलियन के आसपास है। 13-14 बिलियन लेके एक व्यक्ति भाग रहा है, तो उस देश की आप उम्मीद कर रहे हो। देखिए, कोई भी देश वहाँ के लीडरों से होता है। लीडर किस तरह की शिक्षा देते हैं, क्योंकि शिक्षा का कंट्रोल भी उनके हाथ में होता है। अपने लोगों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जो पैसा इनकम टैक्स के ज़रिए आ रहा है, टैक्स के ज़रिए जो कलेक्ट किया जा रहा है, उससे विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, देश इसमें सोच रहे हैं या नहीं सोच रहा है। जो देश के लीडर सोच रहे हैं कि जब तक खा सकते हैं खाओ, ज़रूरत पड़ी तो विदेश भाग जाएंगे, ऐसे सोचने वाले तो सोचिए उन देशों का क्या होगा। हालांकि इनको ये भी पता है कि अमेरिका आपके देशों को कंट्रोल कर रहा है, तो आप उम्मीद ही ना करें कि आप कभी भारत जैसा मुकाम छू सकते हैं।